अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबीआई रिपेयरिंग के लिए इसमें F9 का एरर है और ये जो है ये कराची से भेजी है खालिद भाई ने हमें, कराची लांडी से। तो उन्होंने ये काफ़ी दफ़ा वहाँ से रिपेयरिंग करवाई इसकी। इसमें मसला ये है कि कभी F9 आता है और कभी F9 इसमें नहीं आता। आ जाए तो आधे घंटे में, 10 मिनट में, 5 मिनट में, यही कंडीशन है इसकी। लेकिन आज आता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आता है F9। तो F9 जैसे कि आपको पता है कि F9 जो एरर है ये ई प्रोम का एरर है। ई प्रोम जो होता है यहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग में इसमें आईसी लगा होता है। ये देखें, ये वाला आईसी होता है ई प्रोम का। तो ई प्रोम आईसी है, ईपी रोम भी कहते हैं, ई प्रोम भी। और ये अब देखते हैं कि इसका पहले सर्किट डायग्राम देखते हैं कि हमने इस कंडीशन में इसमें कौन सी चीज़ें चेक करनी है। अगर कि इसमें प्रोग्रामिंग आउट होती, इसमें प्रोग्रामिंग ना होती तो इसमें एरर आना था हमारा, दोबारा नहीं आना था, मुस्तकिल एरर रहना था। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि इसमें आता है एरर, चला जाता है, आता है और एरर खत्म हो जाता है। यही कंडीशन है। तो इस कंडीशन में हम चेक इसमें करेंगे क्या। इसमें इसका वायरिंग डायग्राम आपको पहले दिखाता हूं। वायरिंग डायग्राम जब आप देखेंगे उसके बाद आपको इसकी समझ आएगी कि इसमें क्या मसला है, किस वजह से ये है। तो लाते हैं जी वायरिंग लाइन डायग्राम लाइन। तो ये इसका वायरिंग डायग्राम है, आपके सामने है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके ये पिन नंबर 26, पिन नंबर 27 है और ये 1K की 2 SMD रजिस्टर्स लगी हुई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखें R95 10K की रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये भी एक 10K की SMD रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब हमने इसमें ये, और ये जो है ये देखें, ये 96 है, 10K की है ये भी। तो ये इसका सारा जो है ये पूरा F9 का ये एरर का पूरा डायग्राम है। अब हम ये SMD रेजिस्टेंस हैं, ये और ये 1 2 3 4, ये 4 SMD रेजिस्टेंसों का मसला है, या इसमें कोई चीज़ ड्राइस होल्ड है, जो भी है। अब हम इसके डायग्राम आपके सामने है, तो इसको अब रखते हैं डायग्राम को। तो अब इसमें बाद में इसको करते हैं शुरू, देखते हैं इसमें क्या मसला है। सबसे पहले हम ये ज़्यादातर ये जो SMD है ये लगी हुई है 10K की आपके सामने, इसको हम चेक करते हैं। R132 और R95 इसको चेक करते हैं। तो अब ये हमने आपको मीटर भी एडजस्ट कर दिया सामने। और अब इसमें जो रेजिस्टेंस हैं ये हम चेक करेंगे अब हम, कि इसमें कौन सी ये जो रेजिस्टेंस है ये देखें। ये अब जैसे हमने देखी थी तो मैंने आपको बताया भी था कि इसमें कौन सी चीज़ है, कौन सा फॉल्ट है। ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ R132 जैसे डायग्राम आपने देखा है। तो इसको अब हम देखते हैं R132 को, ये 10K की है तो हमें ये कितनी रीडिंग यहाँ पे देती है। ये देखें आप 10K की, ये यहाँ पे इसको लगाते हैं अब हम। ये देखें ये 10K की ठीक आ रही रीडिंग। तो अब इसके बाद ये वाली देखते हैं अब हम। तो ये देखते हैं ये कितनी है। ये देखें जी, ये हमें थोड़ा सा मीटर इस तरफ करें कैमरे की तरफ, ये 16K। ये देखें ये हमें, ये हमारी जो रेजिस्टेंस है ये डी वैल्यू हो चुकी है, कुछ डी वैल्यू है। तो इसमें अब जब ये कुछ डी वैल्यू हो जाती है तो इसमें यही प्रॉब्लम आ जाती है कि कभी ये आता है इसमें एरर और कभी ये एरर नहीं आता, 16 लगा। तो ये रेजिस्टेंस नहीं, तो इसको अब हम करेंगे चेंज। अभी चेंज करते हैं, चेंज करके दोबारा इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं। ये पहले भी जो है ये किसी ने चेंज की है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें, ये नजर आ, मैं जूम करता हूँ कैमरा, ये देखें ये पहले भी किसी ने इसको चेंज किया है। तो अब हम चेंज करके देखते हैं दोबारा हम इसको कि इसमें क्यों ये फॉल्ट आया है। तो अभी हम चेंज करके आपको ऑफ कैमरा चेंज करके मैं अभी चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है। तो ये देखें ये हमने इसको लगा दिया है जी, ये नहीं। तो अब इसे चेक करते हैं, इसकी वैल्यू है जी मीटर, इसकी वैल्यू चेक करते हैं। मसला ये होता है कि ज़रा ना थोड़ा सा स्टॉप करने का मकसद यही होता है मेरा कि वीडियो ना लंबी ना बने, ताकि हर बंदा एतराज़ करता है फिर हमें कि वीडियो आप लंबी, ज़्यादा वीडियो, बड़ी वीडियो होती है। एक मिनट कैमरा जूम आउट करें ज़रा, फिर होगा ये ऐसे। ये देखें जी यहाँ पे, तो ये देखें ये इसकी वैल्यू जो है ये 10K, थोड़ा सा इधर और कर दें कैमरे जा। ये देखें 10K वैल्यू इसकी पूरी हो गई है। और अब इसकी फिर वैल्यू एक दफ़ा दूसरी की भी चेक करते हैं अब हम। तो ये देखें इसकी पूरी है।
मसला ये है कि जब आपके पास इसकी वायरिंग डायग्राम मुकम्मल हो, इसका मुकम्मल सेटअप हो, तो इसकी जो रिपेयरिंग है, काम कोई भी काम आप करते हैं वो अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब इसे चलाते हैं, हम चला के देखते हैं कि इसमें कोई और फॉल्ट को मसले मसाइल तो नहीं है। तो देखते हैं। अब F9 के एरर में, जैसा कि आपको बताया मैंने, सिर्फ F9 का इसमें एरर था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसको। तो अब हम करते हैं इसे ऑन। तो F9 का भी एरर कभी आता था, कभी नहीं आता था। ये नहीं है कि हर वक्त F9 के एरर में थी, लेकिन कभी आता था। कभी इसलिए आता था क्योंकि वो वैल्यू जो थी उसकी वो कुछ डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये देखें सेट टेम्परेचर इसका, और ये कंप्रेसर आपकी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। ये देखें कंप्रेसर, और हमारा UVW टेस्टर ये ऑन हो चुका है, ये देख सकते हैं। ये देखें, तो ये पीसीबी हमारी ओके है। F9 के एरर में थी, कभी आता था, कभी ये बड़ा मसला होता है। लेकिन आपके पास डायग्राम इसकी पूरी सिक्योरी हो तो अच्छे तरीके से काम आप कर सकते हैं। तो इस अगर किसी ने काम सीखना हो या काम करवाना हो तो हमारा नंबर आपके सामने, राब्ता हमसे कर सकते हैं। शुक्रिया जी वीडियो देखने का आपका। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।